morning, class 5th. How are you? Today we are going to read a very interesting story. This is the story of Mowgli. आप सभी ने मोगली के बारे में तो सुना होगा. मोगली जो है वो द जंगल बुक नाम की एक नॉवल है, उसका एक कैरेक्टर है. द जंगल बुक जो है वो मोगली की कहानी है कि कैसे एक इंसान का छोटा सा बच्चा जंगल में खो जाता है और फिर उन्हीं के साथ पलता बढ़ता बड़ा होता है. तो उसकी कहानी है मोगली, और मोगली उस प्यारे से बच्चे का नाम है. मोगली शुरू से ही बच्चों का बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है, तो ये स्टोरी भी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. और इसमें आप नए तरीके के कैरेक्टर्स को देखोगे, एनिमल्स से मिलोगे, और साथ में आप ये भी सीखोगे कि अच्छाई के साथ हमेशा अच्छाई रहती है और बुराई को जाना ही पड़ता है. चलो शुरू करते हैं. What comes to your mind when you hear the words wolf pack? अगर मैं कहूँ कि वुल्फ पैक ये वर्ड मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? A gang of powerful howling predators out to hunt down anything in sight, or a gang of wild wolves working and playing together and looking out for their young ones. तो अगर मैं बोलती हूँ वुल्फ पैक, देखो हमने आपको कलेक्टिव नाउन्स पढ़ाए थे ना, तो जो ग्रुप्स होते हैं ना, कभी कभी कलेक्टिव नाउन जो हम बनाते हैं तो हर एक चीज़ के ग्रुप का एक अलग नाम होता है. तो उसी तरीके से वुल्फ का जो ग्रुप होता है उसे हम पैक कहते हैं, PAC के पैक. तो पैक ऑफ वुल्फ का मतलब है कि एक बहुत ही पावरफुल वुल्व्स का एक ग्रुप जो कि किसी भी चीज़ को हंट करने के लिए तैयार रहते हैं. एक नज़र में वो किसी भी चीज़ का शिकार कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं और हंटिंग भी करते हैं. तो यही स्टोरी है. आप देखेंगे कि कैसे इतने वाइल्ड हंटिंग एनिमल्स भी अच्छे हो सकते हैं. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ योर ओपिनियन? वाई डू यू थिंक सो? कि तुम क्या सोचते हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो? समथिंग इज़ कमिंग अप हिल, सेड मदर वुल्फ. गेट रेडी. मदर वुल्फ ने कहा कि कुछ ऊपर आ रहा है, बिल्कुल तैयार रहो. द बुशेस आउटसाइड द केव रसल्ड एंड फादर वुल्फ गॉट रेडी टू जंप. गुफा के बाहर की जो झाड़ियाँ थी वो थोड़ी हिली तो फादर वुल्फ एकदम झपटने के लिए तैयार हो गया. ही जम्प्ड बिफोर ही सॉ व्हाट वाज इन द बुश एंड देन ट्राइड टू स्टॉप हिमसेल्फ. मैन, ही स्नैप्ड, अ मैन्स कब, लुक. तो जैसे ही वो कूदा, तो जैसे उसने ये देखा, कूदने के साथ साथ जैसे उसने देखा कि झाड़ियों में क्या चीज़ थी, तो वो अपने आप को उसने बहुत रोकने की कोशिश करी और फिर उसने बोला कि देखो ये तो क्या है, इट्स अ मैन्स कब, मतलब एक ये तो इंसान का बच्चा है. तो फादर वुल्फ ने, जो वो भेड़िया था, उसने क्या देखा कि वहाँ पे झाड़ियों के अंदर एक बच्चा था जो कि अब बाहर निकल आया था. डायरेक्टली एट द एज ऑफ द केव स्टूड अ नेकेड ब्राउन बेबी. एंड डायरेक्टली एट द एज का मतलब होता है किनारा, और केव का मतलब गुफा. गुफा के शुरुआती किनारे पर ही क्या था, एक ब्राउन बेबी खड़ा हुआ था. स्टूड अ ब्राउन बेबी. ब्राउन बेबी का मतलब एक सांवले कलर का बच्चा था, छोटा सा. नेकेड का मतलब उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो खड़ा हुआ था, छोटा सा बच्चा था. ही वॉज जस्ट ओल्ड इनफ टू वॉक. और वो बस इतना बड़ा था कि वो हल्का फुल्का चल फिर सकता था, बस इतना ही बड़ा था. ही लुक्ड अप इनटू फादर वुल्फ्स फेस एंड लाफ्ड. उसने जो फादर भेड़िया था उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराने लगा. इज़ दैट अ मैन्स कप, सेड मदर वुल्फ. अब जो मम्मी थी, जो वो भेड़िए के बच्चे थे, उनकी जो मम्मी थी, तो वो कहती है कि अरे ये तो इंसान का बच्चा है. आई हैव नेवर सीन वन, ब्रिंग इट इनसाइड द केव. उसने कहा कि मैंने कभी भी किसी इंसान के बच्चे को नहीं देखा, आप इसे ऐसा करो, इसे गुफा के अंदर ले आओ. हाउ लिटिल, हाउ नेकेड एंड हाउ बोल्ड, said mother wolf softly. The baby was pushing his way between the cubs to get close to the warm hide. तो जो मदर वुल्फ थी वो बच्चे को देख रही थी. वो कहती देखो कितना छोटा सा है और कितना मतलब ये तो कितना बहुत ही ज़्यादा हिम्मती है कि अकेले जंगल में चला आया और जानवरों के बीच भी से डर नहीं लग रहा है. द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कब्स. और वो बच्चा जो था उसने कुछ, वो तो देख ही नहीं रहा था, उसको समझ ही नहीं थी, कोई आगे बढ़ता जा रहा था. और जहाँ भेड़िए के बच्चे बैठे हुए थे उनके बीच में जाके अपनी जगह बना रहा था ताकि उसे थोड़ी सी गर्माहट मिल सके. अहे,
ही इज़ टेकिंग हिज मील विद द अदर्स। उसने कहा देखो ये तो दूसरों के साथ खाना भी खा रहा है। सडनली द मून लाइट वॉज ब्लॉक्ड आउट ऑफ द माउथ द केव for Sher Khan's huge square head and shoulders were thrust into the entrance. अब क्या हुआ, अचानक से ही जो गुफा का दरवाज़ा था उसके अंदर से जो मूनलाइट आ रही थी, जो चंद्रमा की रोशनी आ रही थी, वो अचानक से ब्लॉक हो गई, मतलब कि वो रुक गई, किसी चीज़ से ढक गई। तो सबने बाहर निकल के देखा तो क्या था कि गुफा के मतलब दरवाजे के अंदर से शेर खान का मुंह और उसका जो कंधे थे वो झांक रहे थे। शेर खान does us great honor, said Father Wolf, but his eyes were very angry. What does शेर खान? भेड़िए ने कहा कि महाराज की जय हो। आपने यहाँ पे आने की मतलब ज़रूरत क्यों की, हमें बुला लेते। उन्होंने कहा कि शेर खान को क्या चाहिए। अब men's cub went this way, said शेर खान. गिव इट टू मी। तो शेर खान ने बोला, उसकी जो आंखें थी वो बहुत गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन वो कहता है कि यहाँ से एक आदमी का बच्चा निकला था, वो मुझे तुम दे दो। फादर वोल्फ न्यू दैट द माउथ ऑफ केव वॉज टू नैरो फॉर अ टाइगर टू कम। फादर वोल्फ जो था वो उसको ये पता था बहुत अच्छे से कि जो उनकी गुफा का जो माउथ है, मतलब जो दरवाज़ा है, वो बहुत छोटा है एक टाइगर के आने के लिए। तो वो सेफ़ थे, उस वक्त वो बिल्कुल सेफ़ थे, क्योंकि टाइगर चाह के भी अंदर नहीं आ पाएगा।